अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा अब्बास है और आज हम लोग सेक्टर एनालिसिस पर बात करते हैं। इसको समझने के लिए इसकी अहमियत को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। मुल्क में होने वाली सियासी तब्दीलियों या फिर पॉलिसी मेकिंग का असर इंडस्ट्रीज पर डायरेक्टली होता है। कभी इनका असर उनके फ़ायदे के लिए होता है और कभी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। सेक्टर एनालिसिस की बदौलत आप कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से बाखबर रहकर बेहतर फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में 33 सेक्टर्स हैं जो इस वक्त अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। ये तकरीबन 550 स्टॉक्स पर मुश्तमिल हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने या उसके शेयर्स खरीदने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर लें। उसका एक ज़रिया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, जहां आप अनाउंसमेंट टैब पर जाकर अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप उनके पिछले सालों की परफॉर्मेंस देखकर ये जान सकते हैं कि वो फ़ायदे में या नुकसान में। आप कई कंपनीज का आपस में कंपैरिजन करके अपने लिए एक बेहतरीन फैसला ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स की आसानी के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर डेटा पोर्टल भी मौजूद है, जहां तमाम कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज देखे जा सकते हैं। सेक्टर एनालिसिस को बेहतर समझने के लिए हम अब सीमेंट सेक्टर की एग्जांपल लेते हैं। अब अगर गवर्नमेंट सीमेंट प्लेयर्स को सीमेंट की हर बोरी की प्राइस कम करने का नोटिस दे, तो सीमेंट प्लेयर्स या कंपनीज के मार्जिन कम हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस पर नजर आएगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सीमेंट की बोरी की प्राइस बढ़ाने का नोटिस दे, तो मार्जिन बढ़ जाएंगे और इसका इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस पर नजर आएगा। इसी के साथ हमारी 120 सेकंड्स वीडियो का इख्तिताम होता है। जल्द मिलते हैं और नई वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।